छोटे से गांव सुंदरपुर में अर्जुन अपने बूढ़े पिता हरिराम के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से हरिराम अर्जुन को पाल पोस कर बड़ा किए। उसके बूढ़े पिता एक ठाकुर वीरेंद्र के खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करते, तो वहीं अर्जुन दिन भर सोता रहता। अरे अर्जुन बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन है उसे मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलसी से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूँ। आप खाना खाकर ठाकुर के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामखा गुस्सा करने लगेंगे। अर्जुन बेटा, अब मैंने ठाकुर को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। ये क्या पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकल कर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। अर्जुन गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं, उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की। अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो उनको क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अर्जुन इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक बाबा गुजरते हैं और अर्जुन को सोता देख उसे कहते, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्टे कट्टे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। साधु देवमात की बात सुनकर अर्जुन की आंख खुल जाती है और वो खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पर पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूँ उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम गलत राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अर्जुन के मन में एक डर पनप गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन फिर वो उनके बातों का नजरअंदाज कर देता है और वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अर्जुन अपने घर की ओर निकल जाता है। अर्जुन बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अगली सुबह होते ही अर्जुन बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वो फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा, और थक हार फिर से सो जाता है। ऐसे ही अर्जुन अब रोज करने लगता है, अपनी आलसी और बढ़ाता जाता है। और ऐसा दिन आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। काफी जोर की उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब अर्जुन काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचे थे और ना ही पैसा। अर्जुन बेटा, अब मेरा बचना उम्मीद नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान का सोच छोटा बड़ा हो। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। अर्जुन अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे।
हाँ अर्जुन, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 50,000 रुपये जमा करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम अभी से ही इंतज़ाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतज़ाम करता हूँ, बस आप उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर उसे कुछ दवाई लिखकर दे देते हैं। फिर अर्जुन अपने पिता को घर ले आता है, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। अर्जुन को भूख लगी थी, लेकिन घर में राशन न होने के कारण भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ से आएगी, इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है। हे भगवान, अब पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलस करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही ठाकुर साहब से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही अर्जुन पैसे उधार पर लेने ठाकुर वीरेंद्र के यहाँ निकल जाता है। अरे अर्जुन, तुम मेरे यहाँ? अब क्या हुआ? जब से तुम्हारे पिता ने मेरे यहाँ काम छोड़ा है तब से सारा काम रुका हुआ है, लेकिन तुम उदास लग रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर 50,000 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो एक ज़मींदार हैं और मेरे पिता आपके यहाँ काफ़ी सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए ठाकुर साहब, अब उनकी जान आपके हाथों में है। अरे अर्जुन, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है और जो बूढ़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारी फरियाद को लात मारता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। 50,000 तो क्या, 500 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। अर्जुन को एक उम्मीद थी कि ठाकुर उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। उदास गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। अर्जुन मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। ठाकुर साहब, अब उनकी जान आपके हाथों में है। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है, और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। तभी उसी रास्ते से फिर से साधु देवनाथ गुजर रहे थे। क्या हुआ बेटा, मुसीबत आई तो रोने लगे? मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया, लेकिन बाबा आज मुझ पर बहुत बड़ी संकट आई है। पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस है। डॉक्टर 50,000 रुपये मांग रहे हैं और मुझे गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये सुनकर अच्छा लगा। बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटो और उन्हें बाजार में बेचो। इससे तुम पैसे कमा सकते हो और अपने पिता का ऑपरेशन कर सकते हो। अर्जुन को एक रास्ता मिल चुका था। जंगल में लकड़ी काटने निकल जाता है। अर्जुन देखते ही देखते बहुत सारी लकड़ी काट लेता है और उसे बाजार में बेचने जाता है। लकड़ी अच्छी देखकर तुरंत बिक जाती है। अर्जुन पैसे लेकर घर लौटता है। अरे वाह भगवान, इतना जल्दी मुझे 8,000 रुपये मिल गए। अगर ऐसे ही काम करता रहा तो कुछ ही दिनों में 50,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अब मुझे जल्द से जल्द 5,000 रुपये का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है। अगले दिन से अर्जुन जी जान से मेहनत करने लगता है। गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही दिनों में अर्जुन 45,000 रुपये इकट्ठा कर लेता है। अब मुझे जल्द से जल्द 5,000 रुपये का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही। अर्जुन अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ना ले गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, पिताजी का तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है। अभी मुझे थोड़ा और वक्त दे दो भगवान, 5,000 रुपये का इंतजाम करना है। एक काम करता हूँ, फिर से जमींदार साहब के पास जाता हूँ। इस बार वो मुझे मना नहीं करेंगे। अर्जुन जमींदार साहब के पास जाता है और 5,000 रुपए के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार अर्जुन को मजबूर देख उसका फायदा उठाने का सोचता है। अर्जुन को सख्त 5,000 रुपए की जरूरत है।
अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें 5,000 नहीं बल्कि पूरे 6,000 रुपए देता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 12 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोलो, क्या तुम ये काम करोगे? ठीक है मालिक, अगर आपका ये काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वो बच सकते हैं तो मैं ये काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अर्जुन जल्द से जल्द 5,000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था। बिना रुके खेत में कुदाल लेकर चला जाता है। अर्जुन दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम हो जाती है और 12 कट्ठा जमीन अर्जुन जोत देता है। वो सेठ के पास जाता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सकें। वाह अर्जुन वाह, एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गई। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले दिन ही अर्जुन अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भानु के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर की फीस चुकाए और मुझे एक नया जीवन दान दी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने निकलता है तो फिर से वही बाबा उसी रास्ते में भेंट होते हैं। अरे बाबा, आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस कही हुई बात से मैंने बहुत मेहनत की और अपने पिता का इलाज सफलतापूर्वक करा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप उस दिन लकड़ी काटने के बारे में न बताते तो शायद मेरे पिता आज ठीक न होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अर्जुन बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था, मेहनत तो तुमने की है। अर्जुन को अब पता चल गया था कि सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं बल्कि इंसान के मेहनत और लगन में होता है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने को ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।